तो बच्चों जिनकी पहली क्लास मिस हो गई थी उनके लिए ये छोटा सा सेशन बना रहा हूँ। जैसे ड्राइंग किया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि इसका नाम पूरा सेटअप हमारा कंप्यूटर कहलाता है। ये है जो इसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं, और ये तो हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस होता है। लेकिन बात हमारी फंसती यहाँ पर है कि लोग क्या कहते हैं, इसे सीपीयू कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता है, जो कि इस क्लास में ये भी समझ लेंगे कि इसे आखिर सीपीयू क्यों नहीं कहते हैं। लोग जानकारी के अभाव में इसे सीपीयू कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग इसे सीपीयू ही कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे कैबिनेट के नाम से जानते हैं। जब हमारा कोई क्वेश्चंस आएगा, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे सभी में इसे कैबिनेट कहा जाएगा, कंप्यूटर केस कहे जाएंगे, या नहीं तो अमेरिका में लोग इसे टावर के नाम से जानते हैं। तो हमारे मन में ये क्वेश्चंस आता है कि आखिर इसे हम लोग कंप्यूटर क्यों कहते हैं, कंप्यूटर आखिर ये होता क्यों है, और कंप्यूटर शब्द आई कहाँ से। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ इसी चीज़ों से। पहले मैं बताता हूँ कि आखिर इस कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा। प्रश्न हमारे बन जाते हैं। तो पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि देखो, ये हमारा जो कंप्यूटर शब्द है, ये कंप्यूटर हमारा वर्ड जो है, ये लैटिन भाषा से बने हुए हैं। हम कह सकते हैं कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है कंप्यूटरे, जिसे कहते हैं कंप्यूटरे, या फिर इसे कंप्यूट भी कहीं कहीं पर लिखे गए हैं। तो ये हमारा कंप्यूट वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। चूँकि आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में जो हमारा कंप्यूटर था उसका मेन पर्पस था गणना करना, कैलकुलेशन करना। और जितने अभी हमारे कंप्यूटर जितने फास्ट कैलकुलेट करने में सक्षम है, पहले का कंप्यूटर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आप इतना समझ लीजिए कि जितना अभी हमारा कैलकुलेटर काम कर लेता है, शुरुआती दौर का कंप्यूटर उतना भी काम नहीं करता था। बेसिक उसका पर्पस था कैलकुलेशन करना, जो कि गलत ही करता था, उतना ट्रस्टेबल काम नहीं करता था वो। तो बाकी काम तो कैलकुलेट करना ही था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो टीच होता है, टीच का अर्थ हमारा पढ़ाना होता है, लेकिन जब उसमें हम ईआर ऐड करते तो टीचर बन जाता है ना, पढ़ाने वाले होता है। उसी प्रकार हमारा वर्ड होता है वर्क, वर्क मतलब काम होता है, उसमें ईआर ऐड करते तो हमारा वर्कर बन जाता है, यानी कि काम करने वाला। जैसे हम जानते हैं हमारा ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है चलाना, लेकिन ईआर ऐड करते बन जाता है ड्राइवर, यानी चलाने वाला। सेम हमारा लैटिन वर्ड में होता था कंप्यूट, जिसमें हम लोग ईआर ऐड करते हैं, तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करने वाला, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। तो आखिर हमें ये चीज़ पता चला कि आखिर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। और शुरुआती दौर में इसका नाम कंप्यूटर था। अब आपको इतना पता है कि अब ये कंप्यूटर चाहे किसी भी बुलंदियों तक पहुंच जाए, लेकिन इसका नाम कंप्यूटर ही रहने वाला है। भले इसका टाइप चेंज होगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन इस मेनली हम लोग फाइनली कंप्यूटर ही कहते हैं। सबके टाइप अलग अलग हो जाता है। तो हमारे जो शुरुआती दौर का हमारा कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे तो काम करता नहीं था। तो पुराने ज़माने के अनुसार अगर हम इसको इसका डेफिनेशन अगर दें, तो हम ऐसा कह सकते थे कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है, या फिर मशीन थी उस ज़माने के अनुसार। लेकिन अभी हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ गणना ही नहीं करता है, कई सारे काम को करने में सक्षम है, और इसे चलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मिलता है इसे, इलेक्ट्रिसिटी पे ये काम करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है, इसका मेन पर्पस होता है, जो इस पर काम करता है यूज़र, उसे करता है ये कुछ डाटा लेता है इनपुट के रूप में, उस पर प्रोसेसिंग करता है, और रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, देन प्रोसेसिंग इट एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज अ आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेकर उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है, कंप्यूटर कहलाता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो इसे हमें सबसे पहले तो इसका कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमें पता चला लैटिन वर्ड के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर शब्द की डेफिनेशंस की बात करेंगे तो हमें पता चला यूज़र से इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट के रूप में आउटपुट देगा, कंप्यूटर कहलाएगा। अब प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, आप अभी तक किसी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, आज तक किसी प्रकार के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। और कहीं पर भी नहीं पूछा गया कंप्यूटर शब्द में पी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे जनरली एक यूनिक सा टॉपिक हमारा कंप्यूटर है, इसलिए हम इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेते हैं। तो सिंपल चीज़ें होता है, C4 होता है हमारा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। एक डेफिनेशन हमारे यहाँ से बन जाता है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन
है ना, जिसका पर्टिकुलर रूप से हम लोग यूज़ करते हैं तकनीकी में, एजुकेशन में और रिसर्च में, कंप्यूटर कहलाता है। तो मेन चीज़ जितना मैंने आपको बताया मैं आपको आगे मैं दिखाता हूँ। यही मैंने आपको यही दिखाया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, इसे हिंदी में अविकलित या अविकलक भी कहा जाता है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने बात लिखी है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटरे व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। कहीं कहीं पर कंप्यूट भी लिखे गए हैं। डेफिनेशन की बात करें तो हमारा डेफिनेशन उसी तरीके से आ रहा है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर देन प्रोसेसिंग इट एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज अ आउटपुट। वैसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो यूजर से इनपुट लेकर उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है, कंप्यूटर कहलाता है। इसका फुल फॉर्म, ये तो यूनिक सी चीज़ें हैं, फुल फॉर्म पता रखना चाहिए, पता होना भी चाहिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ से भी इसकी एक डेफिनेशन निकल जाती है। अब हम जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। तो हम लिखे हैं कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में मैंने लिखा फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हमारे जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स यानी जो कठोर भाग होती है उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जैसे माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट, मदरबोर्ड, रैम, CPU इत्यादि। सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देशों का समूह होता है या प्रोग्रामों का समूह होता है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने के लिए डायरेक्ट करता है, उसे बताता है कि उसे काम कैसे करना है, वही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका जो एग्जांपल हमारा हो जाएगा वो हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, और इंटरनेट ब्राउज़र जैसे इंक्लूडिंग क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब चीज़ हमारे एग्जाम्पल इसके हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में हम लोग जानेंगे तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, और जिसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर की इतनी सारी बातें हम लोग जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो मेन हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है दो ही टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फाइनली मुझे पता चला कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो ही होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके इतने सारे टाइप हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। जो भी चीज़ें थी आप एक बार इसे पूरा देख लीजिए, क्लियर कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब यहाँ से। जैसे कि हमने देखा, ये हमारा बोलचाल की भाषा में हमारा पूरा डेस्कटॉप सेटअप है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इसे कहते हैं, सबका नाम तो मेंशन है। हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, और इसे हम लोग CPU बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जो कि कहना गलत है। इसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं, कंप्यूटर केस कहते हैं, या फिर जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि इसे हम लोग अमेरिका में इसे टावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है हम इसे पूरा डिटेल समझते हैं कि आखिर इसे हम लोग CPU क्यों नहीं कहते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम इसे ना यहाँ से जूम करके मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, यही हमारा है कैबिनेट। मैंने इसे बाहर वाले हिस्से को रखा, और मैं जब इसके अंदर देखता हूँ तो इसके बीच में आयताकार आकृति की एक बोर्ड लगी होती है। उसी बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर में रहती है। और इस पर कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, छोटे बड़े यूनिट्स लगे होते हैं। मेन हमारा बोर्ड यही कहलाता है, जो कि मदरबोर्ड होता है। और यही मदरबोर्ड को मैंने क्या किया, यहाँ से मदरबोर्ड मैंने निकाला, और इस मदरबोर्ड को मैंने यहाँ पे जूम करके रख दिया। ये मदरबोर्ड है, यही मेरा मदरबोर्ड या फिर इंटर सर्किट बोर्ड है। अब मैंने देखा कि इसके बीच में ना करीब 2 इंच की ना वर्गाकार शेप में हमारा एक चिप लगी होती है। उसी चिप को हम लोग IC चिप कहते हैं। ये चिप हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन का नेचर सेमीकंडक्टर होता है। और ये जो है इसे खोजा था JS किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने 1958 में। और इसी खोज के कारण कंप्यूटर की क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है, और इसी खोज के कारण हमारे कंप्यूटर का आकार इतने छोटे छोटे आने लगे। अब यही जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं, इस चिप को हम लोग CPU कहते हैं, जो कि जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो फाइनली हमें पता चला कि ये जो हमारा CPU कहते हैं, ये हमारा CPU नहीं होता है। इसके बीच में आयताकार आकृति की एक चिप लगी होती है, जिसे हम लोग मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। और इस मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मैंने यहाँ पे देखा, जूम करके यहाँ पे रखा मैंने, तो इसमें देखा कि एक आयताकार आकृति की एक चिप लगी होगी, IC चिप, जो कि सिलिकॉन की बनी होगी। और इस सिलिकॉन का नेचर हमने देखा सेमीकंडक्टर होता है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है, ये चीज़ें आप भी पढ़े हुए होंगे।
और इसी हम लोग आईसी चिप को हम लोग सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया कि माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट बट नॉट ऑल इंटीग्रेटेड सर्किट आर माइक्रो प्रोसेसर। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट हो सकता है, लेकिन सभी हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो प्रोसेसर होगा ही। तो ये जो हमारा सीपीयू होता है कंप्यूटर का, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य होता है। इसी प्रकार सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, 3 का काम अलग अलग। तो ये है जो हमारा एएलयू होता है, इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। ये हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, ये हमारा मेमोरी यूनिट होता है। इसे हम लोग पीएमयू यानी कि प्राइमरी मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये जो करेगा अरिथमेटिकल और लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ आगे क्या लिखा है। एएलयू इट ऑपरेट्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मीन सिंपल एडिशन, जैसे सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हमारे गणितीय गणनाएं होती है वो हमारा एएलयू करेगा, और लॉजिकल काम जो होगा वो हमारा एएलयू करता है। सीयू हमारा होता है इट कंट्रोल यूनिट, ये सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने लिखा इट कंट्रोल ऑल कंपोनेंट्स एंड सिग्नल ऑफ अ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट के बारे में मैंने लिखा इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली एज कम्पेयर टू ह्यूमन एंड ऑल्सो टेल्स द सीयू एंड एएलयू दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन डाटा। ये जो होता है मेमोरी यूनिट क्या करता है, सभी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है, और साथ साथ में एएलयू और सीयू को कहता है कि डाटा पे कमांड रखने के लिए, उसके काम पे कमांड रखने के लिए। तो ये जो हमारा मेन चीज़ें हैं, यही हमारा सीपीयू कहलाता है, जो कि मदरबोर्ड के बेस में होता है। तो मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ। सभी इसको ऐसे ही जैसे बना हुआ है वैसे इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक छोटी सी क्लास कंप्लीट हो जाती है।